वीकेंड से अगर एक दिन पहले आंधी आ जाए तो जो है ख़वातीन का मूड बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक दिन छुट्टी का होता है, वो उनके रेस्ट का होता है और उस दिन अगर आंधी आ गई है तो उनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे जो है ना आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधे घंटे में पूरा घर साफ़ हो जाएगा। बस आप लोग देखते जाएं कि मैंने किस तरीके से अपना काम मैनेज किया और कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुशआबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पे जो मैंने शुरुआत की थी मैंने जाले उतारने से की थी, क्योंकि जब आंधी आती है, बल्कि यहाँ पे आंधी नहीं तूफ़ान आया था मुल्तान शहर में। इतनी आंधी थी कि मुसलसल 1-1.5 घंटा चलती रहेगी तो पूरी दीवारों पे भी डस्ट रुक जाती है, मिट्टी मिट्टी हर चीज़ थी। तो पहले आपने सबसे पहले दीवारें झाड़नी है, जाले साफ़ कर लेने हैं ताकि पंखे वगैरह चलेंगे, दीवारें वगैरह साफ़ होंगी, फिर नीचे से कवर करना है। उसके बाद आपने जो है ना लगे हाथ जल्दी से जो है फर्नीचर के ऊपर भी डस्टिंग सारी उतार लेनी है। पहले फर्नीचर को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। लाजमी नहीं अब झाड़ू लगाएं, जो नीचे मिट्टी है वो ऑलरेडी ऊपर आ जाए। पहले आपने एक एक करके एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लेना है, दीवारें झाड़ लेनी है, ऊपर ऊपर का जो काम है वो कर लेना है। जो मेन सफाई है उस पर सबसे लास्ट में जाना है। कोशिश करें जैसे ही आंधी ख़त्म हो आप उसी के बाद ही डस्टिंग स्टार्ट कर दें। यहाँ पे रात जो आंधी थी वो तकरीबन 1-2 घंटे लगातार स्टार्ट रही है। तो पहले आधे घंटे के लिए बंद हो गई थी, तो फिर मैंने देखा कि विंडो वगैरह मैंने ओपन कर दी। लेकिन बाद में भी इतनी ज़बरदस्त आंधी आती रहेगी, इतनी तेज़ रूम में हवा आती रहेगी कि ना पूछे। आंधी नहीं तूफ़ान था, बहुत बहुत डस्ट थी। ये तो मैंने खैर सुबह किया, मैं सुबह 2 बजे उठी थी और पौने 3 बजे एग्जैक्ट मैं नाश्ता कर रही थी। मियाँ जी जुम्मा पढ़ने गए और साथ नाश्ता लेकर आए क्योंकि गैस चला गया हुआ था। यहाँ पे लगे हाथ ही सिस्टर का पार्सल आया, मैंने वो भी रिसीव किया। और ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह मेरी बेटी ने जो है डस्टिंग की रात ही, क्योंकि इतनी डस्ट थी कि बेड पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया था। तो चादर वगैरह रात में जा रही थी और यहाँ बेड से जो सारी डस्टिंग है ये मेरी बेटी ने की थी। मेरी बेटी ने कहा मम्मा मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, मैं करवा देती हूँ। तो वो खुद भी कर रही थी और जहाँ से रह रही थी मैं उसे बता रही थी कि बेटा यहाँ पे भी रहती है, यहाँ से हल्का सा और लगाओ। तो माशाल्लाह बेटियां जो होती है ना शुरू से ही माँ की जो है ना दोस्त होती है और माँ बाप का बहुत ख्याल करती हैं। अल्लाह ताला सब बच्चियों के नसीब बहुत 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 अच्छे करे। यहाँ पे जो है ये क्योंकि हमने सोना था, ये तो बहुत ज़रूरी था ना। आंधी नहीं भी रुक रही थी बट इसके ऊपर बहुत मिट्टी थी, हवा भी बहुत थी, इसलिए लगे हाथ बेडशीट तो हमने रात को ही बेड डस्ट करके तो हम सो गए थे। और फिर सुबह 2 बजे उठे, गैस तो चला गया था। मियाँ जी ने कहा वो जुम्मा पढ़ के ना साथ ही नाश्ता ले आएंगे। तो वो 2 बजे गए हैं और ये 2 बजे से लेके मैं स्टार्ट हो गई हूँ किचन में। पहले सारी जो फर्नीचर की डस्टिंग की है वो भी सुबह उसी घंटे में की है, आधे घंटे में। और उसके बाद ये अब जो सारी किचन की सेल्फ़ वगैरह साफ़ की हैं, ये एक एक गुलदान, एक एक डिब्बा। आंधी से यही होता है कि ना आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रूटीन से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आपकी स्पीड जो होती है वो थोड़ी सी आप बढ़ा लें अपनी, क्योंकि आंधी की वजह से ना मौसम खुल जाता है, गर्मी का जोर टूट जाता है। कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि इंसान को बस एक सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए अगर जा रहा है ना तो उसका सांस फूल रहा है, अंदर से बाहर आ रहा है तो उसका सांस फूल रहा है, ये हाल था। लेकिन आंधी से मौसम खुल गया, इसलिए मेरी स्पीड भी तेज़ हो गई थी काम की, क्योंकि काम था भी बहुत। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि वीकेंड के दिन मैं कोई सफाई सुथराई वाला काम नहीं करती हूँ, सिर्फ ज़रूरत का काम, किचन का काम करती हूँ। बाकी मैं भी रेस्ट करती हूँ, अपने आप को टाइम देती हूँ। बट रात ही जो है ना आंधी आ गई थी और मेरा जो वीकेंड होता है वो फ्राइडे होता है। तो अब मेरे पास ये आधा पौना ही घंटा था जिसमें मियाँ जी ने जुम्मा पढ़ना था और नाश्ता लेकर आना था, और मैंने इसी आधे घंटे में जो है ना काम वाइंड अप करना था। इसलिए बेड वगैरह तो रात को डस्ट कर लिया था। फिर मियाँ जी के जाते ही मैंने जल्दी से जाले वगैरह उतारे, फर्नीचर पे सारा काम शाम किया, सारी शेल्फें डब्बे शब्बे सारा कुछ साफ़ कर लिया। और यहाँ पे बर्तन भी जो है ना वो क्लीन कर रही हूँ। और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि मैं उनके आने से पहले जो है ना सारा काम वाइंड अप कर लूँगी। इवन के फ़र्श भी सूख चुका था जब वो आए थे। बस वॉशरूम के जाले उतार रही थी, क्योंकि वॉशरूम में भी जाले लगे हुए थे, वो रह गए थे। पूरे घर के उतार दिए थे। वॉशरूम में जब गई तो वहाँ अंदर से ना वॉशरूम में भी एक विंडो है छोटी सी, तो वहाँ से ना जाले लगे हुए थे, मैं वो उतार रही थी। माशाल्लाह से मैंने सारा काम उनके आने से पहले कर लिया था। और आप ये देख सकती हैं कि ये सारा काम जो है ना मैंने आधे घंटे के अंदर किया है, और एक एक चीज़ की डस्टिंग की है, एक एक चीज़ से मिट्टी रिमूव किया, डिब्बा गुलदान एक एक चीज़ मैंने वॉश की है। तो आप भी इसी तरह अगर वीकेंड पे कोई काम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है या हो जाता है तो बजाय उसको सर पे बर्डन लेने के, मैं रात भर ये कहती रहेगी कि सुबह उठूँगी सारा दिन तो कल
काम में गुजर जाएगा, सारा दिन तो काम में ही गुजर जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, और जितना इंसान अपने सर पे बर्डन लेता है ना, उतना ही डिस्टर्ब रहता है। आप अपने सर पे बर्डन बिल्कुल भी ना लें। जब आपके ऊपर बर्डन नहीं ना होगा कि बस हो जाएगा, तो फिर वो ऐसे हो जाता है। लेकिन अगर बर्डन होता है तो वो काम फिर जल्दी नहीं होता। वरना मैंने यही सोचा था कि मियाँ जी मीरा को लेके बाहर जाएंगे तो फिर मैं पीछे से ना जो है ना सफाई सुथराई में लग जाऊंगी। बट इस हद तक डर था कि चलते चलते पाँव में किर्च किर्च फील हो रही थी, तो मैंने कहा एक बार तो पोछा लगा लेती हूँ। फिर मैंने कहा पोछा जब लगाना नीचे से मैं साफ़ कर लूँगी, ऊपर से तो सारी मिट्टी मिट्टी है। तो फिर मैंने ऊपर से भी सारा जो है ना क्लीन किया। यहाँ इतनी मिट्टी थी कि मैंने कहा कि बाहर सहन का तो जो है ना यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम नहीं है। मैंने अब सारी दीवारें भी साफ़ कर ली हैं, जाली शाली उतार दिए। अगर मैंने बाहर से अब ब्रश लगाया फिर मिट्टी उड़ेगी, क्योंकि हवा अभी भी चल रही है, यानी कि आज सारा दिन ही चलती रहेगी है हवा। तो मैंने कहा ये तो फिर दोबारा हवा उड़ेगी और डस्ट जो है वो हर एक चीज़ पे जाएगी। इसलिए मैंने कहा रूम से मैंने झाड़ू पोछा किया है, और जो है ना बाहर से मैंने सारा यहाँ पानी डाल के ना वो करती रहेगी। वरना 2-2 3-3 बार भी लगाती ना पोछा तो इसकी वो शक्ल ना निकलती जो इस तरीके से निकली है। इस तरह से मैंने सारा पानी फैला दिया और फिर जो है ना पानी निकाल दिया मिट्टी वाला, फिर साफ़ पानी सारा फैलाया और फिर उसे कर दिए। यहाँ पे आप फ़र्श देख सकते हैं, और ये काम बहुत ईजी हो गया। मैंने साथ फ़ैन भी ऑन कर दिए थे, हवा वैसे भी चल रही थी। इससे ये है कि जो फ़र्श पे मिट्टी थी, किरच थी, वो सारी बैठ गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं फ़र्श वगैरह हर चीज़ सारी क्लीन हो चुकी है। और इस तरह से जो है ना मैंने अपना वीकेंड हैप्पी तरीके से बिना थकान के गुजारा है। ये है कि नींद भी पूरी की है। सुबह काफ़ी लेट उठी थी, 2 बजे गैस चला गया था, और जो है ना नाश्ता बाहर से ले आए थे मियाँ जी, नान चने मेरा फेवरेट नाश्ता। यहाँ पे जब वो नाश्ता लेकर आए तो वो भी हैरान हो गए, क्योंकि इतनी डस्ट थी, चला भी नहीं जा रहा था। और किस किस जगह को बंदा एक एक चीज़ को साफ़ करे, फिर यूज़ करे, साफ़ करे। अब ये है कि मेंटली तौर पर टेंशन होगी, जहाँ मर्जी बैठें, जिस चीज़ को मर्जी हाथ लगाएं, ईजी हैं। ईजी से तसल्ली से नाश्ता किया। और जब मैं नाश्ता कर रही थी उस वक्त मैंने देखा कि टाइम जो हो रहा था उस वक्त टाइम 2:45 का हो रहा था। क्योंकि सबका वीकेंड है तो हमारा भी वीकेंड है। हमने अपने वीकेंड को खुद करना है। अगर हम सारा दिन सफाई में लगे रहेंगे तो ये तो हमारा वीकेंड है ना। हमने अपने लिए खुद टाइम निकालना है, हमने अपनी मैनेजमेंट खुद करनी है। और ऐसा भी नहीं कि हस्बैंड अंदर बैठे हुए और आप बाहर काम में लगे रहे हो, काम कर रहे हो, सफाइयाँ कर रहे हो, धोला धुलाई कर रहे हो। नाश्ता वगैरह करने के बाद हमने एक दूसरे के साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड किया, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, गपशप की, मजाक किया, हंसी। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया। मेरे पास बस 2 से 3 आलू रखे हुए थे, मैंने वही कट किए और उनकी जो है ना मैंने भुजिया बना ली। 2-3 आलूओं की थी सिर्फ, मैंने उसकी भुजिया बना ली। हमारा मंथ का एंड है वो इसलिए, वैसे तो आज 3 तारीख है, आई थिंक 2-3 तारीख है। हमारी सैलरी जो आती है हमारी 7 को आती है। तो हमारे जो ये दिन है ना ये बहुत ज़्यादा मंथली जो एंड होता है ना वो होता है। तो इसमें बस घर में जो दाल होती है, चावल होते हैं, या जो भी घर में चीज़ अवेलेबल होती है, जैसे चने बॉयल रखे हुए हैं, इन्हीं को ही बस प्याज टमाटरों का मसाला रखा हुआ होता है। तो उसी में जो है ना लास्ट के 8-10 दिन जो है ईज़िली गुजर जाते हैं। तो आप भी ऐसा किया करें मंथ के एंड में, क्योंकि इंसान के पास जो पॉकेट मनी होती है, बजट होता है, वो भी सारा एंड हो चुका होता है। तो ऐसा नहीं होता कि हम कोई हार्ड काम कर रहे हैं, हैवी काम कर रहे हैं तो चलो कोई नहीं हम उस दिन बाहर से कर लेंगे। बाहर का भी नहीं, क्योंकि बाहर का आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि मंथ के एंड में जो है ना आखिरी 8-10 दिन जो है वो घर में ही दाल, चावल, चने, इस तरह आलू पका लिए, हल्की हल्की सी छोटी छोटी सी चीज़ें बना लें जो बहुत ज़्यादा बजट में भी ना आए, जिसमें ऑयल भी कम डलता हो और सब लोग ईज़ी और खुश होके खा भी लें। यहाँ पे मैंने 3 आलूओं की जो है ना भुजिया बनाई थी, और आलू भी बड़े नहीं थे, थोड़े से थे, आप देख ही सकते हैं, लेकिन मुझे और मियाँ जी को काफ़ी हैं। बस यही आज का व्लॉग था। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करते जाएं। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरी मनी सेविंग, टाइम सेविंग जो है ना टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कैसी लगती हैं। आप इनको खुद भी यूज़ करें और इस तरीके से काम करें, फिर मुझे बताइएगा। अपने मंथली बजट को इस तरीके से लेके चलिएगा, इस तरीके से घर की मैनेजमेंट को चलाइएगा, तो आप देखिएगा आपको भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे मैंने अपनी रोटी पे सालन रख लिया है, बिल्कुल देसी तरीके से खाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।